Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पाक कलाम हम भजन संहिता 92 वर्स 12, 13, 14 और 15 में से लेंगे, 12, 13, 14 एंड 15। परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू for your unconditional mercy and blessing. Thank you for today's word which you gave us. Make me able to speak by your will, Father Lord, after reading the word. And please forgive me if I'll not be able to speak according to the word of God. And bless every listener, every believer, pastor, preacher, and make us able to walk on the path you want us to walk. In Jesus' precious name I ask this prayer. आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम भजन संहिता 92 वर्स 12 till 15 I'll read। धर्मी लोग खजूर की न्यायी फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार की न्याय बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फिरते फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है और वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। यह परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। So to all my brothers and sisters, आज का पाक और पवित्र कलाम भजन संहिता 92 में से हमने पढ़ा है 12 till 15 वर्स। इसमें ये ही कहा गया है, again as we had meditate on the yesterday word of God, have faith and receive blessing। और आज भी परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम हमें यही कह रहा है कि धर्मी लोग खजूर की न्याय फूले फलेंगे। धर्मी सिर्फ वो नहीं जो केवल परमेश्वर के कलाम को दिन रात पढ़ रहा है या लोगों को दिखा रहा है या उस पर मेडिटेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर का पाक कलाम पढ़ने से आप धर्मी नहीं होते, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप दूसरे को शो करने के लिए परमेश्वर का पाक कलाम पढ़ें और अपनी बड़ाइयाँ करें। वचन में ये ज़रूर लिखा है कि ठट्ठों में मेरा वचन मत उछालो, ना ही इसमें कुछ बढ़ा के कहो और ना ही घटा के कहो। परमेश्वर के पाक कलाम में ये भी लिखा है कि परमेश्वर की हजूरी में रहो। और अगर आप दिन रात पाक कलाम पढ़ रहे हैं और आप अपने भाई से, अपने बहन से, अपने बड़े से, बुज़ुर्ग से अगर आप मेल मिलाप नहीं रख रहे, एक दूसरे से प्यार नहीं रख रहे, तो परमेश्वर के कलाम में आपको बढ़ने की इजाज़त परमेश्वर हिमसेल्फ नहीं देंगे। यू विल बी एबल टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड ओनली according as you are reading just a book. You will not be able to read the word of God as we read, and every believer read by God's will, they receive abundant blessings by God's will. यहाँ पे लिखा गया है, धर्मी लोग खजूर की न्याय फूले फलेंगे। अक्सर परमेश्वर के कलाम में खजूर के पेड़ का वर्णन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो सबसे लंबा और सबसे बड़ा पेड़ है जो
उग के और ऊंचाई में जाके फल देता है, जो दूर से दिखाई देता है। दैट मीन्स जो परमेश्वर के पाक कलाम में बढ़ रहा है, परमेश्वर की हजूरी में है, उसको अपने आप को किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो दूर से ही उस पे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, वो नूर उसके चेहरे से पता चलता है कि आप परमेश्वर में कितने ज़्यादा लवलीन हैं, और परमेश्वर का प्यार, वो बरकतें जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली दिखाई देने लग जाती हैं। आगे है, लबनोन के देवदार की न्याय बढ़ते रहेंगे, बहुतायत से बढ़ेंगे। अगली आयत में लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। रोपे एक बहुत गहरा हिंदी का वर्ड है, और आज मैंने भी इस वर्ड का मीनिंग लिया। इसका मतलब है फसल लगाना, और जब फसल लगती है वो बहुतायत से बढ़ती है। और किसान जब फसल लगाता है, जब वो उसकी फसल बढ़ती है, तो उस पे बहुतायत से परमेश्वर की आशीष बढ़ती है। उसी तरह परमेश्वर का पाक कलाम कह रहा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। दैट मीन्स परमेश्वर आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे, आपकी जनरेशन्स पे बहुतायत से आशीषित करेंगे, आपको आशीष देंगे, ताकि आप परमेश्वर में बहुतायत से बढ़ते रहें। और इसी तरह आगे वचनों में लिखा हुआ है, भजन संहिता शायद 127 में ही, कि जो मेरे विश्वास में, जो मुझ पे परमेश्वर में विश्वास में बढ़ता रहेगा, वे अपने बच्चों के बच्चों को भी देखने पाएगा। उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान उसके मेज के चारों ओर रहेंगे। जब हम बुजुर्ग होते जाते हैं, उम्र में बढ़ते जाते हैं, संसारिक जीवन है, जब आप बड़े होते हैं, आपकी मैरिज होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर जिस तरह आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उसी तरह बच्चे आपकी करते हैं। वो स्कूल, ये सर्कल, ये साइकिल बार बार इसी तरह दोहराया जाता है। लेकिन बहुत से लोग, प्रभु माफ़ करे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश अपने बच्चों को या अपने बच्चों के बच्चों को नहीं देख पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे परमेश्वर की आशीष नहीं है, लेकिन हाँ, वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने अपने बहुत से चुने हुओं को दी है, वो शायद उन तक नहीं पहुंच पाती। आगे लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। दैट मीन्स, ये एक एग्जाम्पल है, जब हम कोई फ्रूट या कोई सब्जी अपने घर में रखते हैं या कोई चीज़ रखते हैं, हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। खाने को बाहर रखने का एक समय होता है। अगर आप उसको सही समय पे अपने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते, अपने फ्रिज में नहीं रखते, तो वो खाना ख़राब भी हो जाता है। मौसम के हिसाब से अगर सर्दियों में है तो वो शाम तक चल जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। जिस तरह आप फ्रूट लाते हैं, फ्रूट बाहर रखते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो पुराना होता रहता है, वो मुरझा जाता है, वो खराब हो जाता है। इसमें लिखा है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, वो बीमारियां, संसारिक दुख आप तक नहीं आएंगे, और आप एक अच्छे फल की मिठास जैसे होती है, आप जीवन की मिठास को एंजॉय करेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। खुशियों के साथ परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वे मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। दैट मीन्स
परमेश्वर जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है उसको उसी टाइम बहुतायत से आशीषित करता है। ये नहीं कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं और परमेश्वर अपनी आशीष आपसे दूर रखे या आपको कुछ समय बाद दे। हाँ, बहुत सी बार हमारे पुराने आयतनामे में जब परमेश्वर के नबियों पर शैतान ने परमेश्वर के पास जाके कहा कि हे प्रभु, तूने अय्यूब को सब कुछ दिया है इसलिए वो तेरी उपासना करता है, लेकिन अय्यूब बहुत अच्छा और बहुत बड़ा विश्वासी रहा। जब अय्यूब के बच्चे भी मर गए, उसके नौकर चाकर भी नहीं रहे उसके पास, फसलें भी उजड़ गई, दुख आया उसकी जीवन में, उसको बहुत लोगों ने ताने दिए कि तू जिसकी उपासना कर रहा है क्या वो तुझे बचा नहीं सकता। अय्यूब पे बीमारी आई, क्या वो तुझे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन उस समय भी परमेश्वर के उस प्यारे दास ने ये कहा, हाय उस दिन पे जिस दिन मैं इस धरती पे आया। उसने अपने परमेश्वर को, अपने रचने वाले को, अपने सृष्टिकर्ता को कभी भी धिक्कारा नहीं, कभी भी बैड वर्ड या दुख भरे वर्ड उसने अपने परमेश्वर के खिलाफ नहीं कहे। वही एक रीज़न था कि परमेश्वर ने उसको जितना उसके पास था उससे भी बहुतायत से आशीषित किया और बहुत तरक्कियां पाई अय्यूब ने, और एक उसका नाम हुआ पूरे संसार में कि ये एक परमेश्वर का सच्चा विश्वासी है। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं नहीं कह रहा कि आप अय्यूब जितना फेथ रखें, मे भी आप उससे ज़्यादा फेथ रखते हों, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कम फेथ रखें। परमेश्वर में बढ़ते रहें और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करते रहेंगे। यह आज का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, बाय द ग्रेस ऑफ यहोवा परमेश्वर जी, लव ऑफ मदर मैरी, विल बी एबल टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। और जो वचन आपने प्रभु जी हमें दिया और जो हमें समझ लगी, उस वचन के अनुसार हमने अन्य भाई बहनों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। सुनने वाला हर एक जन बहुतायत से आशीषित हो, उनका विश्वास आप में बढ़े। जो प्रोमिसेस आपने अपने पाक कलाम में दिए हैं प्रभु जी, जो भी जन आपकी उपासना कर रहा है, चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, थोड़ी है तो वो ज़्यादा करे, ज़्यादा है तो वो और बहुतायत से करे, ताकि प्रभु जी जब क़यामत का दिन आए तब हम उन लोगों की तरह ना हो जो ऐश और आराम लेने के बाद सो रहे हों। हम उनमें से हों जो सही समय आए और जब आपके पाक फरिश्ते अपनी कलीसिया को लेने आए तो उस समय हम परमेश्वर के घर में आपके वायदे के अनुसार जा सकें। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी गिव यू थैंक्स एंड प्रेज ऑलवेज एंड फॉरएवरमोर। आमीन। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen.
Myself, Robin Richard, Shalom and goodbye. God bless you all. Amen.